आज हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित चेहरे पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद की। एक ऐसा मामला जो अब सिर्फ निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक और राजनीतिक रूप भी ले चुका है। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या, सच क्या है और सवाल कहां उठ रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने गानों और फिल्मों से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन इस वक्त वो अपने करियर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। साल 2018 में पवन सिंह ने दूसरी शादी की थी ज्योति सिंह से। काफी समय तक दोनों की जोड़ी शांतिपूर्वक रही, लेकिन अब मामला इतना बिगड़ गया है कि दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आकर लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे, और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। कहा कि पवन सिंह ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ज्योति का आरोप है कि पवन ने जबरन उन्हें गर्भपात की दवाइयां दी और विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उस मानसिक दबाव में उन्होंने 25 स्लीपिंग पिल्स खा ली थी ताकि दर्द से छुटकारा मिल सके। उन्होंने रोते हुए कहा कि अब वो सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती हैं, किसी को बदनाम नहीं करना चाहती। दूसरी ओर पवन सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि केवल मैं, वो और भगवान जानते हैं कि मेरे और उनके बीच क्या हुआ था। पवन ने कहा कि इस वक्त जब बिहार चुनाव नजदीक है, अचानक से ऐसे आरोप सामने आना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। उनका कहना है कि ज्योति यह सब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। अब आपको बता दें कि यह विवाद तब और गर्माया जब ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के अंदर जाने से रोक दिया। मीडिया के सामने ज्योति फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों में दो गुट बन गए, एक पवन सिंह के समर्थन में, दूसरा ज्योति सिंह के पक्ष में। पवन सिंह ने बाद में इस पर बयान दिया कि पुलिस उन्होंने नहीं बल्कि प्रशासन ने बुलवाई थी ताकि कोई गलत घटना न हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला अब मीडिया ट्रायल का रूप ले चुका है। पवन सिंह ने कहा कि कुछ लोग इस विवाद का फायदा उठाकर उनकी राजनीतिक छवि खराब करना चाहते हैं। बता दें कि हाल ही में पवन सिंह ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह पूरा विवाद सिर्फ निजी झगड़ा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है, क्योंकि ज्योति सिंह का कहना है कि वह बस न्याय चाहती हैं, जबकि पवन सिंह का कहना है कि यह सब राजनीति का हिस्सा है। सच्चाई क्या है, यह अब अदालत और जांच के बाद ही सामने आएगा। इस विवाद का एक और पहलू है समाज और मीडिया की भूमिका। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा है। कोई पवन सिंह को दोषी बता रहा है तो कोई ज्योति को पब्लिसिटी चाहने वाली कह रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पक्षों के बीच कई बातें ऐसी हैं जिनका पता सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। कानूनी रूप से देखा जाए तो अगर ज्योति के आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला घरेलू हिंसा और जबरन गर्भपात के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं अगर ये आरोप गलत साबित होते हैं तो यह पवन सिंह के करियर और राजनीतिक छवि को साफ करने का मौका होगा। अब बात करें सामाजिक नजरिए से, जब भी कोई सेलिब्रिटी का निजी मामला सार्वजनिक होता है तो लोगों में जिज्ञासा बढ़ जाती है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं। न्यायालय के फैसले से पहले किसी को दोषी या निर्दोष ठहराना उचित नहीं है। इस पूरे मामले ने भोजपुरी इंडस्ट्री पर भी असर डाला है। कई कलाकार इस विवाद पर बोलने से बच रहे हैं, जबकि कुछ ने कहा है कि मीडिया को दोनों की निजता का सम्मान करना चाहिए। दर्शक भी अब सोच में हैं कि जिन कलाकारों को वो पर्दे पर आदर्श मानते हैं, असल जिंदगी में वही कलाकार इतने विवादों में क्यों फंसते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मामला चुनाव से ठीक पहले सामने आया है। पवन सिंह का नाम बीजेपी से जोड़ा जा रहा है और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए विरोधी दल इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं। हालांकि पवन सिंह का कहना है कि वो सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं और उन्होंने हमेशा समाज और पार्टी के लिए काम किया है। आखिर में सवाल यही उठता है, क्या यह विवाद सच्चाई पर आधारित है या राजनीति और मीडिया के चक्रव्यूह में
फंसी एक निजी कहानी। जवाब जल्द मिल जाएगा जब अदालत दोनों पक्षों की बातें सुनेगी। फिलहाल जरूरत है शांत रहकर सच सामने आने का इंतजार करने की।